समय की बात है। माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विचरण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो माँ पार्वती ने बाबा से पूछा, भोले बाबा से, कि प्रभु आप ये बताओ कि इतने सारे लोग हैं, हम कैसे पता करें कौन सही है कौन गलत है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसके मन में क्या है किसके मन में कैसे समझे क्या चलता है कैसे पता करें। माँ पार्वती के मन में बात आ रही, बाबा से पूछ रही विचरण करने पर्वत में, कैलाश पर्वत में। तो प्रभु ने कुछ नहीं बोला, मेरे महादेव मेरे सतगुरु ने कुछ नहीं बोला, कहा कि ठीक है पार्वती चलो तुम्हें मैं सैर की गाँव उसकी धरती की सैर करा के लाता हूँ। माँ पार्वती मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो प्रभु से सिर्फ पूछा था कि इसका मतलब बताइए कि कैसे हम पता करें कौन सही है कौन गलत है और कैसे निर्णय ले हैं, संसार में कौन सही कहता है कौन गलत करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने मैंने सवाल किया था, परंतु महादेव ने तो कह रहे कि धरती में चलो। कहा ठीक है, तो चलिए आज धरती में आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे पहचानेंगे भी हमारे भोले बाबा जैसे दिखते वैसे आएंगे, पूरी दुनिया इन्हीं को ऊपर टूटेगी देखने के लिए, पाने के लिए, छूने के लिए। तो महादेव ने कहा पार्वती ऐसे तो हम जा नहीं सकते, हमें रूप बदल के जाना पड़ेगा। अब धरती में जाएंगे तो उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, जिस देश में जैसे होता है वैसे देश बनाना पड़ता है। महादेव ने क्या करा, बुजुर्ग का रूप रखा और बुजुर्ग का रूप रखा जैसे एक व्यापारी का, कुर्ता पहन लिया, गमछा डाल दिया, धोती पहन ली और बुजुर्ग का रूप धरे, कुर्ता पहन के निकले, भेष बनाया उन्होंने। और माँ भवानी पार्वती ने क्या करा कि युवती का रूप, जवान लड़की का रूप बनाया, 15-16 साल का, खूब सुंदर, क्योंकि माँ पार्वती बराबर सुंदर तो कोई है ही नहीं, सही है ही नहीं, उनके सब रूप है। अब पृथ्वी पे आए, उनके साथ में उनका प्रिय भक्त हमारे नंदी महाराज का भी रास्ता छोड़ दो, थोड़ा सा दूर रखा, नंदी उनको ही देख के रहे ना। हाँ, तो नंदी महाराज साथ में तीनों जो हैं धरती में आए और बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती हमें सिर्फ 4 गांव की सैर करनी और कुछ नहीं। कह रहे ठीक है, 4 गांव की सैर करे। माँ पार्वती सोरी करे, क्या बाबा से पूछा था कि इसका मतलब बताइए, बाबा तो में घुमाने लगे। चलो ठीक है, जैसे उनकी इच्छा। अब जाके उन्होंने क्या किया कि नंदी में बैठे, नंदी साथ में चल रहा है और चलते चलते वो अपना तीनों चलने लगे। चलते चलते अब गाँव आपको पता ही है मनुष्यों का, तो मनुष्य तो कुछ ना कुछ कहते, जो अच्छा करे उसकी भी बातें बनाते, जो बुरा करे उसकी भी बातें बनाते, जो कुछ नहीं करे उसकी बातें बनाते, जो ज़्यादा बोलते उसकी बातें बनाते, जो भगवान की पूजा करते उसका भी बातें, मतलब कुछ नहीं करना चैन नहीं रहने देता। तो ये इस परमात्मा ने बनाए है, इनकी बातें बना देते हैं, इनके भक्तों की बातें बनाते हैं। तो इंसान गया, जैसे वो तीनों अपने चले, चलते चलते उनको दिखा, कुछ लोगों ने देख लिया पार्वती जी को, पार्वती है तीनों ने देख लिया, कितना टूटने लगे पार्वती। हाँ, कितने चलते चलते देखा तो किसी ने टोक दिया, कह रहे अरे बाप रे बाप, देखो कितना इन लोगों का कैसे बिजोड़ है, दादा का उम्र का तो पति हैं और युक्ति देख लो कितने सुंदर है। और इनके साथ में नंदी महाराज भी थे, उनके वाहन सवारी, और सवारी को होते हुए भी इतनी सुंदर युक्ति को, इतनी सुंदर स्त्री को जो पैदल चला रहे थे ओबड़ खाबड़ धरती में। अब बाबा भोलेनाथ ने क्या करे, चलो ठीक है, सुनते गए सब, सुना और पार्वती को कहा पार्वती ऐसे करो, आप ना नंदी पे बैठ जाओ, हम आपके साथ साथ चलते हैं। चलते चलते आगे गए, एक गांव पार गए, दूसरे गांव में बैठे, दूसरे गांव में भी जो कोई चौपाल पे बैठे हुए लोगों ने यही बात उनकी करी जो अभी हुई थी कि देखो सब कुछ होते हुए भी इनके पास, और ये देख लो बुजुर्ग ये कितनी वैसी हैं, ये इनकी युक्ति, इनकी स्त्री कैसी हैं कि जवान होते हुए भी और उसमें बैठी है सवारी, अपना आप तो बैल में बैठी सवारी कर रही है, परंतु बुजुर्ग पति को पैदल मार चला रही है, इनको शर्म भी नहीं आती। और कितना बिजोड़ है इनका, लोग मतलब अति में चैन है, हाँ, जो दुख में चैन है ना सुख में चैन है, कितना बिजोड़ है इनका। पोती की उम्र की पत्नी है और ये कितने बुजुर्ग है। ऐसे करते हुए एक दूसरा गांव भी पार हुआ। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती चलो ऐसे करते हैं, अब दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों ही बैठे और नंदी सवारी होते हुए भी पैदल चल रहा है, दोनों बैठ गए एक साथ।
वो गांव में पार हुआ, तीसरे गांव में पहुंचे। तीसरे गांव में लोग खाना पीना खाते टहल रहे थे, उन्होंने भी यही बात करी, हंसते लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। हाँ, मजाक उड़ाने लगे कि देखो कैसे हैं दोनों पति पत्नी, पहले दिन का जोड़ा देखो कैसे है। जोड़े पे बात होती है, फिर उनकी तारीफ करते माँ पार्वती की कि कितनी सुंदर है, इतने बुजुर्ग के साथ में चल रहा है। और देखो इतना सा ये बैल, इतना सी इनका एक ठिंगना सी बैल, समझो छोटा सी बैल इनका, और बैल के ऊपर दोनों आदमी पड़े बेचारे बेजुबान है, कुछ बोल भी नहीं सकता। इसमें लगता है कि इस बैल की ये सवारी ये जान ही ले लेगी। इस प्रकार से बाबा ने दोनों ने सुना, एक दूसरे के मुँह पे देखा, उतर गए। उन्होंने कहा भाई पैदल चलते हैं। ठीक है तो कह रहे हैं लोग, बस एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है तो कह रहे हैं लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलने लगे, पैदल चलते चलते चौथे गांव में पहुंच गए, उनको शाम होने लग गई। चौथे गांव में पहुंचे, चौथे गांव में भी वही बात अपने घरों से लोगों ने देखा, जैसे वो अपने चल रहे थे। इन लोगों के पास बैल होते हुए भी वही बात, सवारी होते हुए भी, और इन दोनों को बता भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि बैल होते हुए भी देख लो कितनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ देखते हैं माँ पार्वती के मुख पे, माँ पार्वती देखती बाबा भोलेनाथ के मुख पे, और हमारे नंदी महाराज दोनों के मुख पे देखते हैं, आनंद लेते हैं। वो तो आनंद लेते हैं और वहाँ से वो अपना, उनके पास कुछ था ही नहीं भी, वो वहाँ से अपने अधिष्ठ हो जाते हैं, अपने कैलाश को चले जाते हैं। अब माँ पार्वती तो थोड़ा बहुत समझ ही गई। माँ पार्वती ने बोला कि प्रभु बताइए, अब ढंग से हमको समझाइए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती किसी को अच्छा बताना या किसी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जिसको कुछ करना होता है उसको इन चीज़ की परवाह नहीं करनी होती है। वही ना कह रहे हैं कि दुनिया क्या कह रही है, क्या मेरे लिए कह रही है, मेरे बच्चों के लिए कह रही है, मेरे पति के लिए कह रही है, मेरे घर के मेरे लिए भी कह रही है, मैं भागे भागे आ रही हूँ तो मेरे लिए भी कह रही है, दुनिया के लिए भी कह रहे हैं। हाँ दुनिया के लिए। इसलिए किसी की परवाह मत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कार्य करो, और अच्छे का भी नाम पड़ता है, बुरे का भी नाम पड़ता है। दुनिया को चैन नहीं है, इसीलिए किसी की नापरवाह करते हुए हम किसी को बता ही नहीं सकते कौन अच्छा है कौन बुरा। इसीलिए माँ पार्वती को लेके बाबा धरती पे आए कि ताकि उनको पता लगे, स्पष्ट हो कि किसको कैसे बताए, कौन कैसे, किसको कैसे बताएं। अच्छा भी किसी को नहीं बता सकती, बुरा भी किसी को नहीं बता सकते। अगर कोई कर्म, अगर इंसान बुरा करे तो बुरा है ये है। अच्छा करने पर भी लोग का वो, अगर भगवान का पूजा, अरे देखो आजकल कितना तो इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया, और हमें भी इससे इतना ज्ञान मिलता है कि अपना कार्य करते रहो, और जो जिसको जो खाना है कहते रहो। एक दिन ऐसे पहुंच जाओगे वही फिर ढूंढेंगे आपको, आप कहाँ गई। यही मेरे महादेव के चरणों में एक कथा थी। हर हर महादेव, मेरे प्रणाम स्वीकार हो।